अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर मावी शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुश आमदीद। आज इस टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए। इस टॉपिक का नेम है एच पाइलरी। एच पाइलरी के पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आते हैं वो इस वीडियो के इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे, और होम्योपैथिक में उसका क्या रोल प्ले है, कौन सी मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। इसका पेशेंट जब भी आपके पास आएगा तो उसको मेजर कंप्लेन ये होगी कि उसको बहुत ज्यादा गैस्ट्राइटिस का इशू होगा, एंजाइटी बहुत ज्यादा होगी, या ये पेशेंट डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, इंसोम्निया का शिकार हो सकता है, स्ट्रेसफुल माइंड हो सकता है, कि इसको फिक्र होती है, टेंशन होती है, सैडनेस होती है, इस पेशेंट को हो सकती है। तो उसकी वजह से भी आपके मैदे पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। इंडाइजेशन होने की वजह से स्टमक पेन हो सकता है, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं एच पाइलरी की तो इसमें हेलिकोबैक्टीरिया आपका प्रेजेंट आएगा। जब आप टेस्ट करवाएंगे तो इसमें यह होता है कि आपको जख्म भी हो सकते हैं, ब्लडिंग भी हो सकती है। इन कंडीशन की अगर ये क्रॉनिक केस की तरफ चला जाता है तो ये इसका सेकंड स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज में पेशेंट को एंजाइटी होगी, टॉक्सिटी होगी, बहुत ज्यादा गैस राइटस का इश्यू होगा, गैस्ट्रिक पेन बहुत ज्यादा होगा, ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा होगी। अगर इनकी कंडीशन ऐसी होती है कि ये पेशेंट बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनहाइजीनिक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने डाइट प्लान को टाइम से मैनेज नहीं करा हुआ, इट मीन्स कि आउट ऑफ रूटीन ये अपना डाइट ले रहे हैं, खाना टाइम पे प्रॉपरली नहीं खाते, पानी का टेक सही तरीके से नहीं करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है। जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो फिर अगर कोई चीज एक ही जगह रहेगी बॉडी में और एक ही जगह रहेगी तो क्या होगा, रखे रखे भी वो टॉक्सिटी का शिकार होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान का बाइस बनती है, टॉक्सिटी होती है और जख्म भी बन जाते हैं। जख्म बनने की वजह क्या होती है कि इसमें इसको पेशेंट को ब्लीडिंग होने की भी शिकायत होती है। इसीलिए कि ये स्पाइसी फूड का इस्तेमाल ना करें। अगर स्पाइसेस का यूज करते हैं टॉक्सिटी नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन का मर्ज भी हो सकता है, वोमिटिंग भी हो सकती है, नोजी की कैफियत भी हो सकती है, एपेटाइट भी हो सकते हैं। ये इन पेशेंट को अपनी केयर करनी चाहिए ताकि ये नहीं करें, अपने खाने की रूटीन को ये मैनेज करें। मैनेज करने के साथ क्या होगा कि इनका एक प्रॉपरली वर्क होगा, इनकी इम्यूनिटी कभी भी वीक नहीं होगी, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी खराब नहीं होगा। पानी का इंटेक लाजमी रखिए ताकि ये एच पाइलरी का नहीं शिकायत हो इनको। जब हम अनहाइजीनिक फूड का इस्तेमाल करेंगे, स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाएंगे तो उससे क्या होगा, जब खाना हमारा प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है तो फिर हमारा स्टमक खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हम इन चीजों का शिकार होते हैं। बहुत सी टाइम एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार होने की वजह से भी हो सकता है। इन कंडीशन कि पेशेंट की एज क्या है, उसकी फिजिकल वर्किंग क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, इन सब बातों को आपने अपने माइंड में रखना है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी लोगों की अगर हम बात करें तो वो अपनी केयर नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं रखते हैं, पंक्चुअलिटी नहीं रखते हैं, और ऐसी फूड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं। फिर इससे क्या होता है कि आप क्रॉनिक केस की तरफ हो जाते हैं। अगर एक्यूट कंडीशन में है, आपको कोई लूज मोशन आ रहे हैं, आपको सर में दर्द हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, तो अपनी चीजों को मेंटेन करें, अपने आप पे गौर फिक्र करें कि हम किस टाइम डाइट ले रहे हैं, किस टाइम कौन सी डाइट लेनी चाहिए, किस टाइम कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए। अगर आप कोई हैवी प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नाइट में नहीं कीजिए, आफ्टरनून में आप कीजिए ताकि वो फिजिकल वर्किंग हो आपकी, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। जितने अच्छे से आपकी डाइट मेल जो आप यूज करते हैं खाने के लिए डाइजेस्ट होगा, इतना आपकी इम्यूनिटी, आपकी वाइटल फूड स्ट्रांग रहेगी। अगर आप इन चीजों का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसमें हम एच पाइलरी की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन इसका जो इनिशियल स्टार्ट होता है, अगर आप उसी में कंट्रोल कर लें तो फिर हम इसका शिकार नहीं हो सकते हैं। इसी के साथ में इजाजत चाहूंगी। इसमें होम्योपैथी की मेडिसिन हम कौन सी यूज करेंगे, नट्स वोमिका, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज, चाइना, आर्सेनिक एल्बम। फिर हम बाकी मेडिसिन एज पर सिम्टम्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जो सुनने वाले हैं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो इस वीडियो को वॉच आउट करते हैं तो उनको एक माइंड ये रखनी है, हर मेडिसिन हर इंसान पे सूट नहीं करती है। हमने उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सिम्टम्स, उसको
मद्देनजर रखते भी अपनी पोटेंसी का इंतखाब करना है कि लो पोटेंसी में देनी है या हाई पोटेंसी में देनी है। इसी के साथ में इजाजत चाहूंगी। डॉक्टर महावीर शेख, शेख होममेकर क्लिनिक।